हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल और घनमूल। इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। देखिए, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड बताने वाली हूँ। उसके लिए आप लोगों को फुल वॉच करना पड़ेगा वीडियो को फुल वॉच करें। आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम देखिए यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें हम वर्गमूल निकालेंगे और यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें हम घनमूल निकालेंगे। इसे कहेंगे स्क्वायर रूट और इसे कहेंगे क्यूब रूट, ठीक है, इंग्लिश में। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं और ये इसका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये इन 2 क्वेश्चनों में कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं और वो गलती आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में वो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर आप लोग वीडियो को फुल वॉच करते हैं और इन 2 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, तो आप लोग वो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले हम निकालेंगे वर्गमूल। वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ से हम लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 1225, ठीक है। तो यहाँ पर लिया हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन 1225। अब इसे हम लोग करेंगे डिवाइड, यहाँ करेंगे हम लोग गुणनखंड, ठीक है। इसे कहेंगे गुणनखंड निकालना। तो हम लोग 1225 के गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो संख्या होती है, क्या वो 2 से डिवाइड हो रही है या फिर 5 से डिवाइड हो रही है या फिर 0 है। देखिए, अगर कोई भी यहाँ पर सम संख्या होती है जैसे 0, 2, 4, 6, 8, तो वो 2 के पहाड़े से चला जाता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई और संख्या होती है तो उसे हमें डिवाइड करके देखना होता है। तो चलिए, यहाँ पर है 5, तो देखिए ये 2 के पहाड़े से तो नहीं जा रहा है, ये 5 के टेबल से ही जाएगा। तो यहाँ पर 5 के टेबल से इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हम लोगों ने 5, 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है 12। तो 12 क्या 5 के टेबल में आता है? नहीं आता है। लेकिन 12 से छोटा क्या आता है वो देखना है। 12 से छोटा क्या आता है? 10। कितनी बार आता है? 2 बार। 5 दूना 10, ठीक है। फिर यहाँ बचा 2, तो वो लगा दिया हमने यहाँ पर। अब ये कितना बन गया? 22। अब क्या 22 5 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। लेकिन 22 से छोटा आता है, क्या आता है? 20। कितनी बार? 4 बार। 5 चौक 20, तो हमने लिखा 4 बार। फिर यहाँ पर बचे 2, वो 2 लगा दिए यहाँ 5 के पास। अभी कितना बन गया? 25। अब 25 5 के पहाड़े में 5 बार आता है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 5 बार, ठीक है। इस तरह हुआ हमारा एक बार ये सॉल्व। अब इसे हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। 1 आएगा तभी हम लोग वर्गमूल निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से 5 से करेंगे, क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 5 चौक 20, ठीक है। ये दोनों को निकाल लिया हमने, यहाँ से 5 चौक 20 लिखा। 24 में से हमने 20 ले लिया, कितने बचे? 4। उस 4 को लगा देंगे हम 5 के पास। कितने हो गए? 45। 5 के पहाड़े में 45 कितनी बार आता है? 5 9 45, ठीक है, 9 बार आता है। अब ये जाएगा सिर्फ 7 के टेबल से, क्योंकि 49 जो है वो सिर्फ 7 के टेबल में आता है। तो हम लोग डायरेक्टली कैसे कर देंगे? 7 के टेबल से। अब यहाँ पर करेंगे 7 7 49, कितनी बार आता है? 7 बार, तो वो लिख दिया। अब यहाँ पर फिर से 7 के टेबल से चल जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। आ गया हमारा लास्ट में 1। अब ये हमारा गुणनखंड कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये गुणनखंड कंप्लीट हुए हैं। इन गुणनखंड को हम लोग अब गुणा में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे गुणा में? 5 एकम ये 5, ये 5, ठीक है, ये 7 और ये 7। इस तरह हम लोग गुणा में इसे लिखेंगे। अब यहाँ पर हुआ हमारा 2 की जोड़ी बन गई, यहाँ पे भी 2 की जोड़ी बन गई, ठीक है। वर्गमूल में कितने की जोड़ी बनती है? 2 2 संख्याओं की जोड़ी बनती है। उन 2 संख्याओं में से हम एक एक संख्या को कॉमन लेकर यहाँ पर लिखेंगे। 5 में से कॉमन लिया, यहाँ पर 5 लिखा, और गुणा 7 में से कॉमन लिया, यहाँ पर एक 7 लिख दिया। बीच में लगाया गुणा का निशान, लास्ट में इसका करा मल्टीप्लाई, 5 7 35, ठीक है। इस तरह इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया? 35। 35 का आंसर हुआ। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ। अगर आप लोगों से कहा जाए कि 35 का स्क्वायर कीजिए, ठीक है, अगर इस तरह हमें संख्या दे दी 35 का स्क्वायर कीजिए, तो उसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को डायरेक्टली लिखना होगा 1225, ठीक है। 35 का स्क्वायर कितना है? 1225। अगर आप लोगों को इस तरह संख्या दे दी जाए कि यहाँ पर रूट में लिखा है 1225, तो ये किसका रूट है? ठीक है, हमसे ये पूछा जाएगा कि ये किसका रूट है, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये 35 का रूट है, ठीक है। क्योंकि इस रूट से यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे और उसके बाद इसका जब वर्गमूल निकालेंगे हम इस तरह, तो इसका आंसर क्या आया? 35।
तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना हो गया 35, यानी 1225 किसका रूट है 35 का रूट है। ठीक है, आया आप लोगों को समझ में। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को वर्गमूल निकालना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और वो क्या गलती करते हैं अब आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी लास्ट में हम देखेंगे कितना है 5 है, यानी ये भी 5 के टेबल से चला जाएगा। तो 5 के टेबल से हम लोग कैसे करेंगे, देखिए 5 चौक 20 हो जाएगा ये, तो यहाँ लिखेंगे 5 चौक 20। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग लेंगे यहाँ पर से 2। हम लोग सेकंड टाइम में दो संख्या डायरेक्टली नहीं उठा सकते। ठीक है, हम सिर्फ एक ही संख्या उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो संख्या ले ली थी, लेकिन यहाँ पर अब हम लोग दो संख्या नहीं उठा सकते डायरेक्टली। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 2 उठाना होगा। अगर 5 के टेबल में देखिए क्या 2 आता है, नहीं आता है, तो उसके लिए हमें डिवाइड ना जाने के लिए पहले 0 लगाना होगी। ठीक है, और यही गलती करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर 0 नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं 5 पंजा 25। इस तरह लिख दिया, ये 25 कितनी बार आया 5 बार, वो लिख देते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 के टेबल में 2 नहीं आता है, डिवाइड नहीं जा रहा है, उसके लिए हमें पहले 0 लगाना होगी। उसके बाद 2 को मिलाएंगे हम लोग 5 में। अभी कितना हो गया 25। तो यहाँ पर 5 पंजे कितने हो जाएंगे 25। 25 कितनी बार आता है 5 बार। ठीक है, अब हम लोग वापस इसको 5 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 40 कितनी बार आता है, 5 अठे 40। ठीक है, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पर अब हम लोग इसको किससे सॉल्व करेंगे, 3 से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब ये 5 से नहीं जा रहा है, अभी 3 से जा रहा है। देखिए 3 से कैसे सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6। ठीक है, 2 बचे हुए यहाँ पर आ गए, इसके आगे लगा दिया हमने, ये होगा 21। तो 21 कितनी बार आता है 7 बार, तो यहाँ लगा दिया 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर 3 के टेबल से करेंगे, 3 नवा 27। ठीक है, फिर 3 के टेबल से करेंगे, 3 तिया 9। फिर 3 के टेबल से करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है, अब फिर से इसके गुणनखंड को हम लोग गुणा में लिखेंगे। तो देखिए कैसे गुणा में लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग गुणनखंड को सबसे पहले लिखेंगे 5 गुणा 5, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। ठीक है, फिर से जोड़ियों को बनाएंगे हम लोग। तो जोड़ियों को बनाइए, यहाँ पर ये 3 जोड़ी बन गई हमारी। ठीक है, हम लोग वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसलिए कितने की जोड़ी बना रहे हैं हम लोग, 2-2 संख्याओं की जोड़ी। आप लोग ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वर्गमूल में स्क्वायर रूट में 2-2 की जोड़ी बनती है। ठीक है, यहाँ पर से निकाला हमने 5, यहाँ से निकाला 3, यहाँ से निकाला 3। ठीक है, इन तीनों में से एक एक संख्याओं को बाहर निकाला। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिया 15 और 15 तिया कितने हुए 45। ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। तो यहाँ पर 5 तिया 15 और 15 का गुणा करा 3 में, तो आंसर आया 45। ठीक है, अगर हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 45 का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा 20 और 25। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि 20 और 25 का ये किसका रूट है, ठीक है 20-25 किसका रूट है, तो हम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं ये 45 का रूट है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 64। देखिए वर्गमूल का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 64। ये वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे होमवर्क में कर और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग घनमूल की तरफ। हम लोग सीखेंगे अब घनमूल को निकालना। यहाँ पर घनमूल का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 216। देखिए यहाँ पर हमने लिखा 216। ये भी वही क्वेश्चन है जिसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं। मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन बताए थे और उसमें से एक क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, उस गलती को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान से देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको 2 के टेबल से डिवाइड। सबसे पहले करेंगे 2 एकम 2। ठीक है, फिर हम लोग लेंगे 1, लेकिन 1 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर फिर से वही गलती होगी क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं लगाता है कोई भी। तो यहाँ पर 1 डिवाइड नहीं हो रहा, उसके लिए क्या लगाएंगे 0। अब 1 को मिला देंगे 6 में, कितना बन गया 16। तो ये 2 के टेबल में 16 कितनी टाइम्स आता है 8 टाइम्स, 2 अठे 16। ठीक है, ऐसा लिख दिया। फिर उसके बाद 2 से करा, 2 पंजे 10, फिर 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4, बचा 1 इधर लगा दिया, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, अब सिर्फ 3 के टेबल में 27 आता है, तो 3 नमा 27। फिर 3 से करेंगे, 3 तिया
9। फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3। ठीक है, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं घनमूल। ठीक है, क्यूब रूट। क्या क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? घनमूल क्यूब रूट। जब हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे थे वर्गमूल, तो हम लोग कितने की जोड़ी बना रहे थे? 2 2 की। लेकिन जब हम लोग घनमूल निकालते हैं तो हम लोग 3 3 की जोड़ी बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन गुणनखंड को आप लोग गुणा में लिखिए। तो यहाँ पर गुणा में लिखिए 2 2 2 2। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 3 3 3। अब यहाँ पर बनाएंगे इन तीनों की जोड़ी और यहाँ पर बनाएंगे इन तीनों की जोड़ी। आ रहा है आप लोगों को सभी को समझ में कि वर्गमूल में हम 2 2 की जोड़ी बनाते हैं और घनमूल में कितने कितने की जोड़ी बनाते हैं? 3 3 की जोड़ी बनाते हैं। अब 3 3 की जोड़ी बनाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से निकाला 1 2 और यहाँ से निकाला 1 3। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आंसर कैसे निकाला है हम लोगों ने। 3 3 की जोड़ी बनाकर 1 2 निकाला, 3 की जोड़ी बनाकर 1 3 निकाला। अब हम लोग इसका यहाँ पर गुणा कर देंगे, 2 3 6। ठीक है, इसलिए अब इसका आंसर कितना हो गया? 6। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर 729। तो यहाँ पर ये भी जाएगा सबसे पहले 3 के टेबल से, क्योंकि यहाँ पर 9 दिख रहा है हमें लास्ट में। तो देखिए एक बार करके ये 3 के टेबल से चला जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 के टेबल से करना होगा। 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ 7 में से 6 गए, बचा 1 यहाँ लगा दिया। कितने होगा? 12। 3 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? 3 चौक 12। और 9 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। 3 तिया 9। फिर 3 के टेबल से चला जाएगा। 3 अठे 24। ठीक है, फिर ये वाला 3 एकम 3। फिर 3 से चला जाएगा। 3 दूना 6, बचा हुआ 2 इधर लगाया तो 21 कितनी बार आता है? 7 बार। ये लिख दिया यहाँ पर। फिर 3 के टेबल से चला जाएगा। 3 9 27। ठीक है, फिर 3 के टेबल से चला जाएगा। 3 तिया 9। फिर 3 के टेबल से चला जाएगा। 3 एकम 3। अब इस तरह हम लोग इसके गुणनखंड यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर गुणा में क्या क्या आया है। 3 3 3। ठीक है, 3 3 3। यहाँ पर कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। तो हमने भी यहाँ पर 6 बार लिख दिया। लेकिन हम लोग निकाल रहे हैं क्या? घनमूल। तो हमें बनाना होगी 3 3 की जोड़ी। यहाँ बनाई इन तीनों की, यहाँ बनाई इन तीनों की। अब निकाला हम लोगों ने यहाँ पर 3, यहाँ से निकाला 3। कर दीजिए इसका यहाँ पर गुणा। 3 से 3 का गुणा करा, 3 तिया 9। इसका आंसर आया 9। इसका घनमूल का आंसर क्या आया? 9। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन घनमूल का हमारा यहाँ पर है 512। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क में करना है और इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, इसलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ हमें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं और वीडियो भी आपकी बहुत पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।